धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे गदला ना करो। तुम मेरे घर को अपना घर समझते थे, तो फिर उस घर को छोड़कर यहाँ तन्हा पार्क में लावारसों की तरह क्यों बैठे हो? अब्बा जी को हमारी मुश्किलात और परेशानियों का जरा सा भी एहसास नहीं है। पहले तो मिर्जा साहब का खाना पीना ही था, अब उनका इलाज भी हमारे जिम्मे आ गया है। उस दिन जब शहीर से मैं मिलने आया था ना, तो इसने ऐसी खुशी में जेब में मेरे हाथ डाल दिया था। उस वक्त मेरी जेब खाली थी। जैसे ही मैं बाहर गया, मेरे दोस्त ने मुझे 5,000 रुपए दे दिए। अरे मजाक का भी कोई वक्त होता है। तुम्हें पता है कि अगर खाते वक्त कोई इसे तंग करे तो ये चिढ़ जाता है। हाँ हाँ तुम्हारी गाड़ी है। अच्छा बस खाना मैं खाऊंगी शहीर का खाना, मैं खाऊंगी, शहीर नहीं खाएगा। क्या ना ना ना, हाँ 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 मैं खाऊंगी, शहीर बिल्कुल नहीं खाएगा। ये अरे क्या बदतमीजी है ओरुबा, क्यों तंग कर रही हो उसे? तो मजाक कर रही थी। अरे मजाक का भी कोई वक्त होता है। तुम्हें पता है कि अगर खाते वक्त कोई इसे तंग करे तो ये चिढ़ जाता है। फिर भी तुम अभी सारा सालन फेंक देता तो मुझे साफ करना पड़ता ना बिस्तर। मानी मैं तो बस ऐसे ही। मैं तो बस क्या, जाओ अब यहां से। हर वक्त मुसीबत, कोई ना कोई नया काम तैयार रहता है। सुकून भी कहाँ मिलता है इस घर में मुझे। चलो खाओ। मैंने ऐसा क्या कर दिया था जी मुमानी जान ने मुझे इतना डांटा? शहीर से तो मैं मजाक करती रहती हूँ, भाई जैसा है वो मेरा। रूबा, रूबा, तुम फिर रो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही। तो फिर ये क्या है? शौकिया रो रही हो क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ अभी, मैंने कहा ना। इधर सुनो, बैठो, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। किसी ने कुछ कहा? नहीं। अम्मी याद आ रही है जी। लेकिन इस वक्त और क्यों? आप भी। माँ को याद करने का कोई मुकर्रर वक्त नहीं होता है, बस याद आ जाती है। हम सब तुम्हारे अपने हैं ना जी। तो फिर रो क्यों रही हो? चलो आज साफ करो और मुझे हंस के दिखाओ। कैसे कैसे? ये हुई ना बात। अब नहीं रोना, ठीक है? रूबा बेटा, बेटा दलिया बन गया? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं नानू, बन गया। मैं मिर्जा अंकल को देके आ जाऊं? हाँ हाँ बेटा, उन्हें भी दो और एक प्याली में ना थोड़ा सा दलिया निकाल के ना शहीर को भी दियाना, इसे भी बहुत पसंद है। जी। सब इधर उधर डाल देते हैं, कोई चीज जगह से नहीं रखती, क्या मुश्किल है। तुम्हें याद है अजीज कि जब मेरे बेटे ने पहला कदम उठाया था तो मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी और उसकी मरहूमा माँ ने कुरान मजीद का खत्म दिलवाया था।
और बड़े होकर ये औलाद सब कुछ भूल जाती है, जैसे वो इतने ही बड़े मजबूत आसमान से उतरे हो, धरती पर पांव मारकर चलते हैं, अकड़ कर, फख्र से। अच्छा हुआ वो भली लोग अच्छे वक्त में खुदा के पास चली गई, वरना आज वो भी मेरे साथ न जाने कहाँ कहाँ धक्के खा रही होती। बदनसीब है वो औलाद जिनके वालिदैन उस पर मौत को तरजीह दी। तो तू बड़ा खुशनसीब है अजीज, तेरी औलाद बहुत फर्माबरदार और नेक है। अल्लाह ने तुझे माशाल्लाह 3 बेटे दिए। जब चाहो जिसके घर चाहो चले जाओ, पर हमें तो अल्लाह मियां ने ऑप्शन ही एक दिया है। अल्लाह मेरा भला हमेशा कायम रखे। अभी आपको फैसलाबाद से आते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? ले प्रॉब्लम? अरे 1.5 घंटे में फैसलाबाद से उड़ के कराची बैठी हूँ। ये तूने बहुत अच्छा किया तहसीन कि तूने मुझे जहाज से बुलवाया। हाय, वरना रेलगाड़ी में तो बंदे का हशर नशर हो जाता है। और वैसे भी आजकल 8-8 घंटे लेट होती है ये गाड़ियाँ। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, जाहिद बहुत कमाते हैं। अब आई ना मेरी बात समझ में? ये हमारी दूर अंदेशी थी। अरे कितनी मुश्किल से राजी किया था तुझे। अब ऐश कर रही है ना? बहुत ऐश, बल्कि मौज ही मौज है अम्मी। अरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने बिजली के महकमे का क्लर्क दामाद दिया है मुझे, वरना तो शोर कोट की खाक छानते छानते मेरी जिंदगी गुजर जाती। तौबा तौबा। खाना लगवाऊं अम्मी? हाँ, जहाज में तो खाया था 2 मरतबा। 2 मरतबा? लेकिन वहां तो सिर्फ एक दफा ही मिलता है। अरे वहां मेरे साथ ना एक बाऊ किस्म का बंदा बैठा था। हाँ, उसने खाने से इनकार कर दिया। मैंने उसका डब्बा लेके भी खा लिया। ये तो बहुत अच्छा किया अम्मी आपने। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। इतना महंगा टिकट और इतना सा डब्बा। ये जहाज वाले ना बड़े कंजूस होते हैं। दफा। वैसे खाना तो घर में भी बना है, लगवा लेती हूँ, थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ, अरे बात सुन, खाने के साथ साथ कुछ फ्रूट भी मंगवा लेना। अच्छा ठीक है अम्मी। हेलो भाई, मैं तो आई यहाँ पे हूँ कि अच्छा खाना खाऊं और अच्छी सेहत बनाऊं। हाँ नहीं तो। वैसे मुबारक हो तुम्हें जॉब का पहला दिन। थैंक्स, लेकिन मुबारकबाद के असल हकदार तो आप हैं। आपकी वजह से मुझे जॉब। फौजिया, इस बात के बारे में किसी को खबर ना हो। ओके? क्यों? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? यार, मुझे बार बार शर्मिंदा होना अच्छा नहीं लगता, और ना ही किसी पर एहसान जताना अच्छा लगता। दानियाल, यू आर ग्रेट। अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। अब खैर मिट्टी पाओ, ये बताओ तो मुझे मिठाई कब खिला रही हो? जब आप बोले। ठीक है, फिर आज रात में चक्कर लगाता हूँ। मिठाई के साथ साथ मुझे तुम्हारे हाथ की बनी हुई 1 कप चाय पीनी है। ओके? ओके, ठीक है। बाय। ओके, बाय। लो, वो आ गए नवाब इब्ने नवाब। आमिर, इधर आओ। लो भाई, मर गए। अब लगेगी क्लास। अस्सलाम दादा जान। अस्सलाम दादी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हो आमिर? जी वो दोस्त की तरफ से। दोस्त से मुलाकात के लिए दिन काफी नहीं होता जो रात भी गुजारते हो? दादा जान, एक फंक्शन था। अगर तुम्हारे बाप की कमाई हराम की है तो उसे हराम कामों में सर्फ करके हिसाब बराबर क्यों करते हो? जिम्मेदार बनो,
सारा सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हो। बेहतर है मियाँ कोई काम कर लो। अपने बाप की कमाई पर कब तक ऐश करते रहोगे? हराम का पैसा तो वैसे भी बेदर्दी से लुटाया जाता है और जल्द खत्म हो जाता है। नाश्ता किया तुमने कि नहीं? नहीं दादी जान, अभी तक तो नहीं किया। जाओ भी जाओ, नाश्ता करो जाओ। क्या हो गया आपको? आते ही बच्चे को लताड़ना शुरू कर दिया। जवान बच्चा है, अभी तो खामोश है। अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन जवाब दे दिया तो उस दिन ये इस घर में नहीं रहेगा। मैं दुश्मन नहीं हूं इनका कि औलाद की बर्बादी का तमाशा खामोशी से देखता रहूं। इस औलाद के लिए जाहिद अपनी आखिरत खराब कर रहा है और ये उसे इज्जत भी नहीं देते। आपकी इस रोक टोक से सब खफा रहते हैं। जब असर नहीं तो समझाना क्या? कुलसुम बेगम, मैं अपनी औलाद को बर्बाद होते नहीं देख सकता, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। मैं नेक बद समझाता रहूंगा बस। ओहो, किधर की तैयारी है? बड़ा स्मार्ट ड्रेस निकाले। तानिया ला रहे। कब? रात में। आई सी, तो वो चाय का सामान उनके लिए मंगवाया था। खा तो नहीं लिया? तुम्हारा अरूबा का कोई भरोसा ही नहीं है। मेहमान के आने तक सिर्फ चाय का कप ही बचे। मेहमान के आने तक? मेहमान वीआईपी मेहमान है ना, तो कोई बात नहीं, आप और मंगवा लेना। अब तो आप कमाने लगी हो। नाजिया, तुम बहुत शौक हो रही हो। जाओ, अम्मी बुला रही है। जा रही हूँ जा रही हूँ, आप तैयारी करें, वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं ना। नाजिया, जा रही हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने फौजिया की जॉब लगवा दी। ताई अम्मी प्लीज, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अरे भाई, मैंने जो भी किया आप सबको अपना समझकर किया है ना। लेकिन मुझे यहाँ पे गैरों जैसे एहसास क्यों दिलाए जा रहे हैं? अरे गैरियत कैसी, तुम खुश रहो, फलो फूलो। ये लो ना। थैंक यू नाज़िया, तुमने बहुत तकल्लुफ कर लिया। अरे नहीं दानियाल भाई, ये तो आप ही की जॉब की ट्रीट है, वरना वो इतनी सखी कहाँ, बहुत कंजूस है। और आपको पता है, अभी तो उन्हें पे मिली भी नहीं और मैंने 2000 सूट के नाम पे बटोर भी लिए। लो भाई, तुम तो बड़ी चालाक निकली हो। मतलब तुमने फौजिया से अपनी ट्रीट ले भी ली। ताई अम्मी, अरूबा नजर नहीं आ रही। कल उसका टेस्ट है, इसलिए अपने कमरे में पढ़ रही है। अच्छा, और दादाबू कहाँ है? बेटा वो मिर्जा साहब के साथ वॉक पे गए हैं। वैसे तुम्हें वो बहुत याद करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। नाजिया, चाय कौन पिलाएगा? हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे बेटा, अलवीना का क्या हाल है और खालिद कैसा है? जी मम्मा पापा बिल्कुल ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह तेरा शुक्र है। आबिद भाई का बवेला बिल्कुल ठीक है। रेहाना अलग परेशान है। अब्बा जी को अपने दोस्तों का तो बहुत ख्याल है, मगर बेटों के हालात का कोई एहसास नहीं है। वो आबिद भाई चाहते हैं कि मैं इस सिलसिले में अब्बा जी से बात करूं। फिर मैं नहीं कर सकता। मैंने फोन किया था अब्बा जी को, मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहे। मैं जानती हूँ तुम बहुत बुज़दिल हो, वरना उनकी जायदाद में से अपना हिस्सा तो जरूर ले लेते। जायदाद? कौन सी जायदाद? क्यों? दुकान और घर की मालियत मिला के अच्छी खासी रकम बनती है, जिसका फायदा तुम्हारे दोनों भाई उठा रहे हैं। आओ मिकी, आओ। खड़े क्यों? आ जाओ।
दादा अब्बू और दादा अब्बू के दोस्त को सबको इतना क्यों प्रॉब्लम है? वो बूढ़े बंदे बेचारे किसी को क्या तकलीफ देते हैं? तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें लोगों के घर के मसले मसाइल का कुछ पता नहीं है। पापा, हमें अपने बुढ़ापे का और आने वाले कल के बारे में भी तो सोचना चाहिए, या कि ये चंद हजार के खर्चे का। मिर्जा अंकल का खर्चा तो मेरी पॉकेट मनी से आधे का भी आधा है। पापा, आप आबिद ताया की इस सिलसिले में हेल्प जरूर कर सकते हैं। मिकी, आउट, जस्ट गेट आउट। आप लोग तो कुछ नहीं करेंगे, लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मिकी बात तो दादा अब्बू। वैसे अलवीना, अगर देखा जाए तो मिकी की बात अगर पूरी तरह से ठीक नहीं थी तो पूरी तरह से गलत भी नहीं थी। तुम तो चुप ही रहो। हाय हाय बच्चे, मेरे तो जिस्म में इतना दर्द है कि क्या बताऊं। दवा दारू भी करा ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बस अब रूहानी इलाज कराना था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। जी, मेरे पास? आंटी, मैं तो खुद एक मामूली सी गुनाहगार औरत हूँ। आप किसी बुजुर्ग अल्लाह वाले से राब्ता कीजिए ना। बस सुन लिया अम्मी, इन्हें तो पता ही नहीं है कि इनका बेटा कितना बड़ा बुजुर्ग है, कितना सच्चा मासूम और अल्लाह लोग बच्चा है, कितनी शिफा दी है अल्लाह ने उसके हाथ में। तहसीन, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ भाभी। अब आप देखें ना, उस दिन जुम्मे वाले दिन मेरे हाथ में दर्द था, जूं ही मैंने शहीर का हाथ अपने हाथ में लिया, मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए तो मैं आज अम्मी को लेकर आई हूँ कि बहुत बुरा किया तुमने। जहालत की भी हद होती है। अरे अरे, मेरा बच्चा ये अल्लाह लोग नहीं है, ये बीमार है, एबनॉर्मल है। अरे तौबा तौबा करो बेटा, ऐसे तो ना बोलो। अल्लाह लोग मासूम और सच्चे होते हैं, और तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम शहीर की माँ हो। जी, मैं खुशकिस्मत? अरे वली हर घर में पैदा नहीं होते। खुदा के लिए आंटी, ऐसी बातें मत कीजिए। ये मेरा घर है, किसी फकीर का आस्ताना नहीं है। मुझे और गुनाहगार मत कीजिए, मैं तो पहले ही आजमाइश में हूँ। देख बेटा, ये तेरी आजमाइश ना आसाइश में बदल सकती है, अगर तू मेरी बात पे अमल करे तो। जी, कौन सी बात? अच्छा सुन, वो दानियल भाई तुम्हारा पूछ रहे थे, मैंने बता दिया था कि सुबह उसका पेपर है, वो किसी से नहीं मिलेगी। ऐसे क्यों कहा तुमने? एटलीस्ट मैं सलाम कर लेती हूँ उनको। कमाल है भाई, तुम्ही ने तो कहा था कि किसी से नहीं मिलोगी। हाँ मगर खैर ठीक है। अच्छा सुनो, पढ़कर दादी अम्मा की बात सुन लेना। क्यों? नानी अम्मा क्या कह रही थी? बुला रही थी। अच्छा मैं देख के आती हूँ। पहले पढ़ तो लो फिर। नहीं, मैं आके पढ़ लूंगी। उफ, तौबा, छलावा है ये लड़की बिल्कुल। पढ़ क्या रही थी? जब से तहसीन उसकी माँ यहाँ से गई तुम चुप चुप सी हो गई है। किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। वैसे भी वो दोनों खासी फजूल गो हैं। ये घर मेरा हमराज है, ये घर मेरा हमराज है, मेरे दुख सुख का साथी है। मैं ऐसा नहीं। आपने बाबा को बहुत तंग करके रखा है।
दिन रात वो ऑफिस का काम करते हैं, उसके बाद भी आप उनसे सेटिस्फाई नहीं होती। अरे नाना वो के मोबाइल पर कोई तो घर छोड़ गए हैं, इतनी दफा समझाया कि हमेशा फोन साथ ले जाया करें, मगर नहीं। भाई मैं नहीं जा रहा, अभी तो थक के घर आया हूँ। दिहाड़ी लगा कर आए हो, पैसे कमा कर लाए हो, अब आ रहा घूम फिर कर। धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो, बहता